नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम आप सभी को अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न जो अधिक ज़्यादा चर्चित हैं, लोग जानना चाहते हैं जिनके बारे में, वो बताने जा रहा हूं और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं बता दूं कि ये जो 10 प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं रिसर्च करके लाया हूं, जिस पर बहुत सारे व्यक्तियों का प्रश्न था और जानना चाहते थे, लेकिन वो प्रश्न क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल बिना किसी देरी के आपको वीडियो शुरू करता हूं। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचवटी किस नदी के तट पर है, रामायणकालीन सरयू नदी वर्तमान में क्या कहलाते हैं या कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इनके अलावे और 8 प्रश्न है और कल का भी एक प्रश्न बचा हुआ है जिनका भी जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, समुद्र मंथन से प्राप्त श्वेत वर्ण के हाथी का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन है क्वलयापीड, दूसरा है अश्वत्थामा और तीसरा है शत्रुंजय और चौथा है एरावत। तो इन सभी प्रश्नों में, इन सभी ऑप्शन में कौन सा जवाब सही होगा आप कमेंट में बताइए। श्वेत वर्ण का जो हाथी प्राप्त हुआ था उसका नाम है एरावत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। मित्रों, आपको इस वीडियो में क्या कमी नज़र आ रहा है वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? तो महर्षि वाल्मीकि को आप जानते होंगे, रामायण देखे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए में है रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 2 में है रत्नाभ और ऑप्शन नंबर 3 में है रत्नसेन और ऑप्शन नंबर 4 में है रत्नेश। तो इन प्रश्न का अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। चलिए फिलहाल मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का कहना है कि रामायण जो है किस युग में हुआ है। इन सारे युग में जो है रामायण किस युग में हुआ है? त्रेता में हुआ है या सतयुग में हुआ है, द्वापर में हुआ है या कलयुग में हुआ है? मित्रों, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए फिलहाल मैं इस प्रश्न का सही जवाब देता हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा त्रेता युग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? रामायण में जो कांड है, जैसे ऑप्शन दिया है सुंदरकांड, ऑप्शन बी में है उत्तरकांड, ऑप्शन नंबर सी में है अरण्यकांड और ऑप्शन नंबर डी में है बालकांड। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? आप अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए फिलहाल मैं इस प्रश्न का सही जवाब देता हूं। जवाब होगा अरण्यकांड, यानी ऑप्शन सी। भगवान राम यानी रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? अरण्यकांड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रामायणकालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो रामायण के समय जो सरयू नदी था वह वर्तमान में, अभी के समय में उसे क्या नाम से जाना जाता है, क्या नाम से चर्चित है? तो आपका ऑप्शन है यमुना नदी, नंबर बी में है गंगा नदी और नंबर सी में है घाघरा
और नंबर डी में है गोमती नदी। तो इनमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं इस प्रश्न का फिलहाल जवाब देता हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घाघरा। घाघरा जो है रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में अभी के समय में घाघरा नदी के नाम से प्रसिद्ध है और इस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? मथुरापुरी जो नगरी है वो राम के वंशज ने किया था। तो वो किसने किया था? चलिए इनमें से जानते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यानी ऑप्शन में देखिए दिया है लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, भरत ने या राम ने। इनमें से किसने मथुरा नगरी की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता है तो कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जो था भगवान राम के छोटे भाई, उन्होंने मथुरा नगरी की स्थापना किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, मेघनाद का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का तो जवाब आप अवश्य ही जानते होंगे। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन को प्रस्तुत करता हूँ। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में विचित्र वीर्य, दूसरा ऑप्शन है दशानन, तीसरा ऑप्शन है कुंभकर्ण और चौथा ऑप्शन है इंद्रजीत। तो आपको ये आंसर अवश्य ही पता होगा। नहीं पता है तो इसका जवाब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का यानी मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत है। मेघनाद ने एक बार इंद्र को जीत लिए थे, जिससे उस समय से इनका नाम इंद्रजीत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? नागपाश जो इंद्रजीत के पास अस्त्र था, उनको किसने दिया था? इंद्रजीत को। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन दिया है शिव ने, यानी शिव भगवान ने, इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने या रावण ने। इस प्रश्न का आपको जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए मैं इस प्रश्न का सही जवाब देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंद्रजीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागपाश नामक जो है यस्त्र मेघनाद को इंद्र ने दिया था। ठीक है, तो चलिए जो देवता के राजा थे, देवों का राज, देवराज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, पंचवटी किस नदी के निकट स्थित है? पंचवटी जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती और तीसरा है कावेरी, चौथा है गोदावरी। इन चारों प्रश्न ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही है? कमेंट में बताइए। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोदावरी। पंचवटी जो है गोदावरी नदी के निकट स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? तो जिस समय भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया था, वो नक्षत्र क्या था? ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर उत्तरा आषाढ़, ऑप्शन बी में है उत्तरा फाल्गुनी और ऑप्शन सी में पूर्वा आषाढ़ और ऑप्शन डी में है पूर्वा फाल्गुनी। ठीक है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस नक्षत्र में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई किया था, आक्रमण किया था, तो वो था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो कल का प्रश्न बच गया था उसका जवाब देने के लिए। तो चलिए, कल का प्रश्न था विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन है सुरमा, शर्मा
और सुमति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। विभीषण के पत्नी का नाम शर्मा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मित्रों, इस वीडियो में क्या कमी आपको नज़र आया कमेंट में बताइए। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।